सूरत तौबा की आखिरी दो आयात ये उसका सिला है। मैंने हुजूर के रोज़े अतर पे गया, कई सालों से मेरे पास पड़ी थी और मेरे अंदर एक चुभन थी, आज पूरी करता हूं मैं। हुजूर के रोज़े पे गया, हुजूर के रोज़े पे सलाम, सलात, दरूद और सूरत तौबा की आखिरी दो आयत लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ मैंने बहुत पढ़ता हूं, चंद बार गया हूं, बहुत पढ़ी। और मैंने हुजूर से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना है कि मदीना में रिजालुल गैब होते हैं और मदीना में होते हैं ऐसे तेरे बंदे, अल्लाह के बंदे रिजालुल गैब। मेरे साथ मुल्तान के एक साहब थे, बहुत ज्यादा उनके पास इल्म और नॉलेज था। रिजालुल गैब का तस्करा होता तो उनको इस पे शरह सदर नहीं था, वो इस मामले में कहते थे बस ऐसे ही है, ये बातें हैं, इस तरह है, इस तरह है। मैं उनसे ज्यादा नहीं टकराता था, मेरे मिजाज में टकराना, बहस करना नहीं है। मैं हुजूर के रोजे के करीब जितना भी है सूरत तौबा की आखिरी दो आयत पढ़ता था और हदिया करता था और अर्ज करता कि या रसूल अल्लाह, कोई रिजालुल गैब से मुलाकात हो जाए, रिजालुल गैब से मुलाकात हो जाए। जोहर के वक्त मैंने दावत की थी हजरल मौत की। हजरल मौत यमन में एक शहर का नाम है, जगह का नाम है, और यमनियों का एक मतबख है, होटल कहूं, एक खास कीमती खाना है, अरब का मतबख है उसका, हजरल मौत, सैयदना अमीर हमजा रोड पे मदीना मुनव्वरा में। मैंने वहां दावत की थी। एक जगह हम जमा थे हुजूर के रोजे के सामने के जोहर में हमने यहां जमा होना है और सामने गली में से जाना है। हम दोनों बैठे थे, वो मैं और वो मुल्तान के साहब, जो अक्सर इन बातों को कहते थे कि ये बस ऐसे ही हैं। हम बैठे थे और मैं दिल में अल्लाह से अर्ज कर रहा था और लक़द जाअकुम रसूलुन मुसलसल पढ़ रहा था और पता नहीं मैंने कितनी पढ़ी होगी, कई दिन से वहां मदीना मुनव्वरा में कयाम था। एक साहब आया, अफ्रीका हबशा के, बिलाली आए, आके बैठ गए, ये तस्वीर उनके हाथ में थी, ऐसे पढ़ रहे हैं और मैंने उनके मुंह से जो सुना अनफुसुकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, ये लफ्ज़ मैंने सुना। अच्छा, मैंने कहा ये भी यही पढ़ रहे हैं और मुझे हुजूर के रोजे की तरफ इशारा करके कहा निस्बत मुस्तफा मुझे ये दे दी, ले ली। और उनको फिर अरबी जबान में कहने लगे, उनको वो अरबी समझते थे और बोलते भी थे, मैं थोड़ा सा समझ लेता हूं। उनको कहने लगे अल्लाह का हबीब भी है, नबी भी है, और अल्लाह के नबी के गुलाम भी हैं जो रिजालुल गैब होते हैं, इनका इनकार अच्छी बात नहीं है। ये बात कही और उठ खड़े हुए, रश कुछ नहीं था, देखा तो नहीं है। मैंने कहा कहां है? कह कहां है? रश नहीं था, हम तो बैठे अपने दोस्तों का इंतजार। अल्लाह के नबी भी हैं, क्या लफ्ज कहा? और रिजालुल गैब भी हैं, और आगे क्या कहा? उनका इनकार अच्छी बात नहीं, मैं उनकी जो अरबी जबान के अल्फाज थे उसका मैंने मफहूम अर्ज कर दिया। अल्लाह लफ्जों की कमी बेशी माफ करे। अल्लाह के नबी भी हैं और रिजालुल गैब भी, उनका इनकार अच्छा नहीं है। मालूम हुआ वो रिजाल थे, वो अबदाल मदीना थे, वो तस्वीर दे गए। और यकीन जानिए तस्वीर लकड़ी की बनी हुई है। ये तस्वीर, जिस दिन से ये तस्वीर मेरे पास आई है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं नहीं कहता मैं वली बन गया हूं या मैं खुद रिजालुल गैब बन गया हूं, तो दावा नहीं कर सकता। मैं समझता हूं इस तस्वीर की बरकत का ताल्लुक मेरी जात से नहीं, ना मेरा कोई कमाल है। ये लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा, ये आयत है सूरत तौबा की आखिरी दो आयत। मैंने कहा कहां है? कहने लगे थे कोई रिजालुल गैब और मुझे समझाने आए थे और ये तस्वीर आपको दी है, हुजूर की निस्बत से। कहने लगता है कि ऐसे है जैसे हुजूर ने भेजी है। मुझे कहने लगे इस तस्वीर का हिस्सा, तो मैंने कहा हिस्सा तो उसे मिले जो माने। हिस्सा तो उसे मिले जो माने। कह रहे आधा आधा कर ले। मैं कह जो माने तो उसे मिले, आपको दी होती तो आप लेते, उन्होंने दी मुझे है। हुजूर के रोजे की तरफ इशारा करते। अपनी नमाजों के अंदर क्या पढ़ना है, अपनी नफलों के अंदर, अपनी रकतों के अंदर, अपने फराइज के अंदर, अपने वाजिबात के अंदर, अंदर क्या पढ़ना है। बाहर तो हम अमाल करते रहते हैं, अंदर क्या पढ़ना है। देखो एक बात बताऊं, ये छोटी छोटी चीजें जमा करते जाएं, ये जमा होती जाती हैं। मैं बाग में जा रहा था, वालिद साहब रहमत, हमारे बड़े बाग के साथ ना नहर बहती है, बाग के साथ नहर बहती। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आगे पुल थी, पुल के साथ एक छोटी सी लकड़ी थी, वो अटकी हुई थी, उसको झुक के निकाल लिया। मैंने अर्ज किया, मैंने कहा भाई छोटी सी लकड़ी थी। माने लगे ये छोटी सी लकड़ी है, फिर इसके साथ एक और लकड़ी है, फिर एक और आगे लकड़ी है, फिर ये अटकते 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 आखिर पुल बंद हो जाती है, फिर नहर टूट जाती है।
میں نے نہر کو ٹوٹنے سے بچایا. چھوٹی سی لکڑی نہر کو توڑ دیتی ہے. اس طرح چھوٹے چھوٹے ذرے زندگی میں جمع ہوتے 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 ایک وقت آتے ہیں برکتوں کے دروازے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے ان چھوٹے چھوٹے ذروں کے جمع ہوتے 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 یہ چھوٹے چھوٹے ذرے جمع ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل جمع ہوتے ہیں اور زندگی میں رنگ گھول دیتے ہیں اور زندگی میں برکتوں کے دروازے کھلوا دیتے ہیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، اپنی زندگی میں رنگ بھرتے جائیں. نسلیں آباد اور شاد ہوں گی، نسلیں خوشحال ہوں گی.